Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 3.2 of the chapter trigonometry second. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 690 डिग्री. अब देखो ये जो एग्जाम्पल है या ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के लिए आपको क्या आना चाहिए? अलाइड एंगल्स. पहले देखते हैं अलाइड एंगल्स क्या है और वो कैसे यूज करते हैं. तो देखो अलाइड एंगल्स क्या है. अगर हमारे पास एंगल है सपोज साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा यहाँ पर एंगल है. तो अगर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा है तो साइन का कन्वर्जन हो जाता है कॉस में. ठीक है. अगर कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और हमारे पास उनका एंगल क्या है, पाई बाई टू प्लस थीटा या पाई बाई टू माइनस थीटा या फिर 3 पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा या फिर 5 पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, मतलब यहाँ पर ऑड पाई बाई टू होना चाहिए. यहाँ पर 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू प्लस थीटा या 9 पाई बाई टू माइनस थीटा, ऐसा एंगल है. तब हम लोग क्या करेंगे, साइन का कन्वर्जन कॉस में, कॉस का कन्वर्जन साइन में, टेन का कन्वर्जन कॉट में, कॉट का कन्वर्जन टेन में, सेक का कन्वर्जन कोसेक में और कोसेक का कन्वर्जन सेक में, ये करना है. और अगर एंगल पाई प्लस माइनस थीटा है, ठीक है, दोनों में से एक है, या फिर 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा है, या फिर या 1 पाई प्लस माइनस थीटा है, यहाँ पर 2 पाई प्लस माइनस थीटा है, या फिर 3 पाई प्लस थीटा या 3 पाई माइनस थीटा, 4 पाई प्लस माइनस थीटा, 5 पाई प्लस माइनस थीटा, इसका मतलब n पाई प्लस माइनस थीटा है. तो क्या हो जाएगा, साइन साइन ही रहेगा. मतलब जो कुछ भी रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज़ रहेगा. कब? जब ये एंगल है इस टाइप के एंगल से. या आप ऐसे भी ऑब्जर्व करके ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है और यहाँ पर डिवाइड बाय 2 नहीं है. अगर डिवाइड बाय 2 है तो कन्वर्जन करना है, ठीक है, और अगर डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, ठीक है, तो एज इट इज़ रखना है. ठीक है. और ये तो कन्वर्जन हो गया. कन्वर्जन के बाद साइन देना होता है. तो साइन अगर पाई प्लस थीटा है, ठीक है, तो पाई प्लस थीटा है तो क्वाड्रेंट देखो पाई प्लस थीटा का, ये भी आपको याद रहना चाहिए. पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर साइन है हमारे पास तो साइन निगेटिव होता है. तो ये भी ऑल, ये एस टी और सी, ये भी हमें याद चाहिए. ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉपी. ऑल मतलब क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. एस मतलब साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट, पॉजिटिव है बाकी 4 नेगेटिव है. और सी मतलब कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक, पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है. तो ये एंगल भी हमें याद रखना है. पाई बाई टू प्लस थीटा आता है एंगल, तो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा. अगर 3 पाई बाई टू प्लस थीटा आता है, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा आता है तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है. ये क्वाड्रेंट भी हमें याद रखना है. सिर्फ ये चार्ट और ये चार्ट अगर आप याद रखते हो तो आपको अलाइड एंगल्स बहुत ही ईजी जाएगा. अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है साइन 690 डिग्री. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 690 डिग्री इज इक्वल टू साइन, इसको ऐसे लिखेंगे 360 प्लस 330 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 330 डिग्री. अब देखो दोनों के एडिशन इतनी आनी चाहिए, ठीक है, 360 प्लस 330 करने के बाद इतना आ गया. अब यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पर एंगल होना चाहिए एक तो 90 होना चाहिए. देखो अलाइड एंगल्स में क्या आता है, पाई बाई टू, पाई बाई टू का मतलब क्या है 90, या फिर 3 पाई बाई टू मतलब 270 डिग्री, या फिर पाई, पाई मतलब है 180 डिग्री, या फिर 2 पाई इसका मतलब है 360 डिग्री. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो एंगल आने वाला है फर्स्ट एंगल वो 90 के टेबल में होना चाहिए. ठीक है, मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 होना चाहिए, तब भी हम लोग अलाइड एंगल्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ देखो ये 360 मतलब क्या है 2 पाई, हमने अलाइड एंगल्स रेडियन में लिखे हैं, यहाँ पर डिग्री में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर 360 डिग्री है मतलब 2 पाई. तो ये क्या हो गया देखो, साइन 2 पाई प्लस थीटा. अब देखो 2 पाई प्लस थीटा है तो क्या होता है, 2 पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा. ठीक है, 2 पाई प्लस थीटा है तो साइन का साइन ही रहेगा. साइन थीटा मतलब ये थीटा है हमारे लिए, 2 पाई प्लस थीटा, 360 मतलब 2 पाई हो गया तो थीटा 330 डिग्री है, तो 330 डिग्री. अब ये 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब साइन 330 डिग्री प्लस आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, आंसर का क्या गया साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 330 डिग्री, लेकिन अभी भी 330 डिग्री हमारे टेबल में नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 30 क्या आएगा 330 आएगा। अब यहाँ पर एक बार फिर से ही फॉर्मूला साइन 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पर हमने प्लस का फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ पर माइनस, तो 2 पाई है, इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा साइन थीटा, ये थीटा है हमारे लिए 30 डिग्री। और 2 पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कब सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। टेबल में देखो आपके पास टेबल है अभी जो हमने देखा हो, 2 पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा है निगेटिव, तो इसका आंसर भी क्या आएगा निगेटिव। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब माइनस तो एज इट इज साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 हमें मालूम है हमारे टेबल में 1/2, इसका मतलब साइन 690 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई -1/2। सिंपल है, सिर्फ आपको अलग एंगल्स अप्लाई करना आना चाहिए। अगर थ्योरेटिकल पार्ट में आपको नहीं समझ आया है तो अभी इस एक्सरसाइज में आपको समझ में आएगा कि ये अलग एंगल्स कैसे अप्लाई करना है। सेकंड है साइन 495 डिग्री। अब देखो हमें जो एंगल ढूंढना है वो 360 से अबव है, तो हम कैसे लिखेंगे 360 प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो ये 360 से ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे साइन 495 डिग्री इज इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री। देखो ये दोनों के एडिशन कितनी आनी चाहिए 495, तो यहाँ पर 360 कंपल्सरी लेते हैं अगर 360 से बड़ा एंगल है तो, और 495 से 360 माइनस कर लो, आपको यहाँ का एंगल मिल जाएगा। तो ये हो गया साइन 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने है, साइन 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का मतलब 135 डिग्री, साइन 2 पाई प्लस थीटा, आंसर आ गया साइन थीटा। क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा है तो साइन का साइन ही रहेगा, थीटा यहाँ का एज इट इज़, और 2 पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव है तो उसका आने वाला आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। फिर भी 135 डिग्री हमारे टेबल में नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखो अब यहाँ पर लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम लोग लिखते हैं साइन, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा उसके पास है, क्वाड्रेंटल मतलब उसका टर्मिनल रे एक्सिस पर होना चाहिए। मतलब क्या है, कौन से एंगल है 90 डिग्री, 180 डिग्री, बाद में है 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, ऐसे एंगल से, मतलब मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 45, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 45 डिग्री, दोनों भी चलेगा। अब यहाँ पर 90 प्लस 45 135 आता है तो करेक्ट है। अब यहाँ पर साइन 90 मतलब π/2, तो साइन π/2 प्लस थीटा, तो π/2 है तो साइन का कन्वर्जन हो जाएगा कॉस में, तो आंसर आएगा कॉस थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री। अब π/2 प्लस थीटा, चार्ट में देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, तो π/2 प्लस थीटा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसा है पॉजिटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा कॉस थीटा। π/2 प्लस थीटा है तो साइन का कन्वर्जन कॉस में हो गया, और π/2 प्लस थीटा क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है तो उसका आंसर भी प्लस आएगा। और हमें मालूम है कॉस 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो साइन 495 डिग्री इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया 1/√2। यही हमारा फाइनल आंसर है। बस धीरे धीरे आपको अलग एंगल्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एंगल है कॉस 315 डिग्री, तो इसको भी रीअरेंज करते हैं हम लोग, कॉस
315 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। एक तो ऐसे लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या फिर 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कैसे भी लिखो आंसर तो सेम आएगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर 360 डिग्री मतलब क्या है 2 पाई, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा है तो क्या करना है कॉस, कॉस ही रहेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा, थीटा मतलब ये 45 डिग्री, तो कॉस थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा हुआ कॉस 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई माइनस ये एंगल थीटा, माइनस थीटा, आंसर क्या आ गया कॉस थीटा, ठीक है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। देखो कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा यहाँ का यहाँ पर कॉपी करना है, और इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री हमें मालूम है क्या है 1/√2, इसका मतलब कॉस 315 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस 600 डिग्री। अब देखो 600 डिग्री 360 से बहुत बड़ा है, लेकिन हम 360 प्लस ऐसे ही करेंगे। एक बार समझ में आता है तो हम लोग कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। तो देखो ये कॉस 600 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस 360 डिग्री प्लस 240 डिग्री, ठीक है। क्या किया हमने 600 को ऐसे लिखा 360 प्लस 240, अगर आता है 600 तो ही करेक्ट है। तो देखो इनके एडिशन 600 आती है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है अभी कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई है इसका मतलब कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और थीटा यहाँ पर 240 डिग्री, और 2 पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर एंगल का क्या गया 240 डिग्री, लेकिन 240 डिग्री भी हमारे पास नहीं है, टेबल में नहीं है उसकी वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस, अब यहाँ पर लिखेंगे 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 प्लस 60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो आंसर आएगा 240 डिग्री, मतलब ये करेक्ट है। अब यहाँ पर कॉस 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है, 3 पाई बाई 2 है, तो कॉस का कन्वर्जन हो जाएगा साइन में, साइन थीटा, थीटा ये है 30 डिग्री। अभी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो क्वाड्रेंट चार्ट में कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो कॉस का आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस तो एज इट इज, साइन 30 डिग्री का आंसर क्या आता है 1/2, इसका मतलब कॉस 600 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब यहाँ पर फिफ्थ एग्जाम्पल है tan 225 डिग्री, तो इसको भी अरेंज करेंगे tan 225 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं tan दो तरीके से लिख सकते हैं, एक 180 प्लस 45 या 270 माइनस 45, तो हम क्या करेंगे 270 डिग्री माइनस 45, इसका मतलब 180 प्लस 45 किया तो भी चलेगा, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पर देखो tan 3 पाई बाई 2, 270 का मतलब है 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो एक बार फिर से 3 पाई बाई 2 है तो tan का कन्वर्जन हो जाएगा कॉट में, कॉट 45 डिग्री, ठीक है। थीटा यहाँ पर tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, अब साइन डिसाइड करना है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो उसका आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा कॉट थीटा। अब यहाँ पर कॉट 45 हमें मालूम है क्या है 1, इसका मतलब tan 225 डिग्री इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 1, यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan ऑफ माइनस 690 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये माइनस नहीं चाहिए तो माइनस हटा सकते हैं, कैसे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है
tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है माइनस टेन थीटा। तो सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan ऑफ माइनस थीटा, थीटा मतलब 690 डिग्री। तो यहाँ पर tan ऑफ माइनस 690 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टेन 690 डिग्री। अब ये माइनस बाहर रहेगा एज इट इज इक्वल टू माइनस टेन। अब यहाँ पर 690 को हम एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, अब देखो 360 मतलब क्या होता है वन रोटेशन, एंड दो रोटेशन कंप्लीट होते हैं तो आंसर क्या होगा, एंगल क्या होगा 720, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अलग करते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो क्या हो गया यहाँ पर 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पर फॉर्मूला 720 डिग्री 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो 720 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला या कंसेप्ट सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 720 लिखा है, इसका मतलब डरने की बात नहीं है। यहाँ पर 720 डिग्री 360 डिग्री और मतलब ये जो मल्टीपल है 360 के मल्टीपल में अगर आता है 1080 डिग्री, तो ये जो एंगल है ये 360 के बराबर ही होते हैं। तो देखो यहाँ पर tan 4 पाई माइनस थीटा, एंगल लिखते समय फॉर्मूला लिखते समय 2 पाई माइनस थीटा ही लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये तो माइनस एज इट इज रहेगा, यहाँ पर tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई है तो tan का tan ही रहेगा, tan थीटा, थीटा मतलब क्या है 30 डिग्री। अभी ये जो एंगल है ये प्लस आता है या माइनस आता है ये हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पर क्या है 270 डिग्री मतलब 4 पाई मतलब 2 पाई के बराबर होता है, तो 2 पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव होता है, तो tan का आंसर भी क्या आएगा निगेटिव आएगा, ये निगेटिव साइन यहाँ का एज इट इज है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा माइनस टेन थीटा। यहाँ पर 2 पाई की जगह हमारे पास क्या है 4 पाई है, तो 4 पाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना है यहाँ पर 4 पाई तो भी लिख सकते हो, आंसर तो माइनस टेन थीटा ही आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस टेन 30 डिग्री। अब ये टेन ऑफ माइनस 690 डिग्री इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है सेक 240 डिग्री। अब इसको एडजस्ट करेंगे, सेक 240 डिग्री इज इक्वल टू सेक 270 डिग्री माइनस 240 है तो इसको लिख सकते हैं 270 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। 270 माइनस 30 क्या आएगा 240। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, सेक 270 डिग्री का मतलब है 3π/2, तो सेक 3π/2 माइनस थीटा। अब 3π/2 है तो सेक का कन्वर्जन हो जाएगा कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, थीटा मतलब ये 30 डिग्री। अब 3π/2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है निगेटिव, तो सेक का आंसर भी क्या आएगा निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा है, सेक 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। 3π/2 है तो सेक का कन्वर्जन कोसेक में हो जाएगा, थीटा यहाँ का एज इट इज, और 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव है तो सेक का आंसर भी क्या आएगा निगेटिव। अब यहाँ पर सेक 240 डिग्री इज इक्वल टू माइनस एज इट इज सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2, तो सेक 240 डिग्री भी क्या होगा 2, सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है सेक माइनस 855 डिग्री। अब देखो ये माइनस है तो माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है सेक थीटा। सेक और कॉस प्लस होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं इस टाइप के फॉर्मूले में। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक ऑफ माइनस 855 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 855 डिग्री। अब यहाँ पर 855 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये सेक, अब देखो ये 720 से 360 से बहुत बड़ा है, तो 360 के बाद हमें क्या देखना है 720, तो 720 से भी बड़ा है तो इसको हम 720 के फॉर्म में लिखते हैं, तो 720 प्लस, अब 720 में कितना ऐड करना होगा देखो
135 डिग्री। देखो दोनों की एडिशन इतनी आती है नहीं, 5 और ये 8, ठीक है। तो सेक 855 डिग्री को हमने ऐसे लिखा, सेक 720 डिग्री प्लस 135 डिग्री। अब ये 720 का मतलब है 4 पाई, तो यहाँ पर 4 पाई की जगह हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई रीड करेंगे। तो सेक 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि 2 पाई और 4 पाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही होते हैं, तो 2 पाई बोलो या 4 पाई बोलो या 6 पाई भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सेक 2 पाई प्लस थीटा, अब 2 पाई है तो सेक का सेक ही रहेगा, सेक 135 डिग्री, ये थीटा है। तो सेक 2 पाई प्लस थीटा का आंसर क्या आ गया, सेक थीटा। अब साइन डिसाइड करना है, तो 2 पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेक 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया, सेक थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 पाई लिखा या 4 पाई लिखा चलेगा, क्योंकि 720 डिग्री मतलब 4 पाई है। अब यहाँ पर देखो सेक 135 डिग्री, तो 135 डिग्री भी हमारे टेबल में नहीं है, तो इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, सेक, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या फिर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। हमने किया 90 प्लस 45। अब यहाँ पर रीड करते हैं, सेक 90 मतलब पाई बाई टू प्लस थीटा। अब एंगल पाई/2 है, तो चार्ट में देखो क्या हो जाता है, सेक का कन्वर्जन कोसेक में हो जाता है, तो ये है कोसेक थीटा मतलब ये 45 डिग्री। अब ये पाई/2 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है, तो पाई/2 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट देखो चार्ट में कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक नेगेटिव होता है, तो सेक का आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेक पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखो माइनस तो एज इट इज कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री का आंसर आता है √2, तो ये √2, इसका मतलब सेक माइनस 855 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस √2। नेक्स्ट टाइम कोसेक 780 डिग्री, तो इसको रीअरेंज करते हैं सीधा, कोसेक 780 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये 720 के पास है तो इसको हम 720 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कोसेक ये 720 मतलब 4 पाई, और 4 पाई 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 2 पाई प्लस थीटा, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा है तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक थीटा मतलब 60 डिग्री। अब ये 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, या फिर 4 पाई प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कोसेक 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आएगा कोसेक थीटा, यहाँ पर सी है, ठीक है। अब कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, कोसेक 780 डिग्री इज इक्वल टू, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2/√3, और यही है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट एग्जाम्पल है, कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री। अब देखो पहले माइनस साइन हटा देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखते हैं कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा क्या है, 1110 डिग्री, ठीक है। तो ये माइनस साइन हमने हटा दिया। अब क्या करते हैं, ये जो इतना बड़ा एंगल है, तो हम क्या करते हैं, अगर बड़ा एंगल है तो 360 के टेबल में होना चाहिए। तो देखो 360 के बहुत बड़ा एंगल है 360 से, तो 360 इंटू 2 किया तो क्या आ जाएगा 720, 360 इंटू 3 किया तो क्या आ जाएगा 1080। तो देखो ये 1080 के पास है, तो ये 360 का मतलब क्या है 2 पाई, ये 720 का मतलब है 4 पाई, और ये 1080 का मतलब है 6 पाई। अगर एंगल 2 पाई प्लस थीटा होता है, या 4 पाई प्लस थीटा होता है, या 6 पाई प्लस थीटा होता है, मीनिंग सेम होता है, क्योंकि ये तीनों भी एंगल आते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं आएगा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और 4 पाई प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये तीनों एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही आते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको,
माइनस कॉट 1080 प्लस 30 डिग्री। कैसे लिखा हमने 1080 प्लस 30, दोनों की एडिशन इतनी आ जाएगी। अब ये 1080 का मतलब क्या है 6 पाई, तो कॉट 6 पाई प्लस थीटा इज इक्विवेलेंट टू कॉस 2 पाई प्लस थीटा। मतलब कॉस देखो यहाँ पर कॉट 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है ये पहले चेक करते हैं। कॉस 2 पाई प्लस थीटा मतलब क्या होता है कॉट थीटा, 2 पाई है तो कॉट का कॉट ही रहेगा, और 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट प्लस है तो उसका आंसर भी प्लस आएगा। मतलब कॉट 2 पाई प्लस थीटा का आंसर कॉट थीटा आ गया। अब आंसर लेते हैं कॉट 6 पाई प्लस थीटा का। अब ये 6 पाई हो या 4 पाई हो या 2 पाई हो, आंसर तो सेम आएगा कॉट थीटा। ये 2 पाई प्लस थीटा के बराबर होता है, और 6 पाई प्लस थीटा ये जो एंगल है ये एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट प्लस है तो उसका आंसर भी प्लस आएगा। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस ये एज इट इज, और ये कॉट क्या आएगा कॉट 30 डिग्री। कॉट 6 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये एंगल लिखना है हमें, एंगल क्या आएगा कॉट थीटा। ये माइनस क्यों है तो ये माइनस ऊपर का माइनस है, ये इस फॉर्मूले का माइनस नहीं है। इज इक्वल टू माइनस, अब कॉट 30 हमें मालूम है, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 इज इक्वल टू क्या होता है √3। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है कॉट माइनस 1110 डिग्री इज इक्वल टू माइनस √3। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है अलाइड एंगल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अलाइड एंगल्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई का मीनिंग एक ही होता है, एंड पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई मतलब ऑड पाई एंड इवन पाई का। ठीक है, ये जो इवन पाई इनका मीनिंग सबका मीनिंग सेम होता है, एंड पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई मतलब ऑड पाई वो जो होते हैं वो निगेटिव एक्स एक्सिस पर होते हैं, एंड इवन पाई होते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होते हैं। तो इनका मीनिंग इसलिए उनका मीनिंग सेम होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।